चांदनी चौक पे आ गया है। लाल किला के बिल्कुल मैं सामने हूँ। आपको लाल किले का व्यू दिखाऊंगा, ज़बरदस्त बढ़िया वाला। और मैं एक बार बैक से दिखा देता हूँ। वो पीछे जो दिख रहा है वो लाल किला है। और ये आप चांदनी चौक बोल सकते हो इसको पूरे को। ये चांदनी चौक की मार्केट है जो दिखा रही है। काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया इसमें 2-3 साल में। यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदा रहता था, अब काफ़ी सारी सफाई भी हो गई है। लोग तो अभी भी लेट जाते हैं यहाँ पे फुटपाथ पे, लेकिन काफ़ी सारा बदलाव हो गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे पुलिस अलर्ट रहती है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं गाड़ी पुलिस की, तो यहाँ पे पुलिस हर टाइम रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले की तरह नहीं है जो यहाँ पे चोर वगैरह घूमते थे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी दिल्ली का चांदनी चौक है, देख सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग मार्केट भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे और सस्ते कपड़े वगैरह कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। ये सामने आप देख सकते हो लाल किला है। ये अपने भाई हैं और एक वो आगे जा रहे हैं, विकास ये चल रहे हैं। मेरी सुनो एक बार, युवा स्टेशन देखे तो कौन सा? ये वाला? हाँ, पूरा बेसमेंट में। हाँ, यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन है। तो ये है लाल किला सामने। और यहाँ वो पीछे गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा। यहाँ की भी एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, तो आप कभी भी पढ़ लेना इसको। तो ये सामने से ऐसा व्यू है चांदनी चौक के लाल किले का। तो ये हम सब इकट्ठे हो गए हैं लाल किले के बिल्कुल सामने। यहाँ पे जीजू है, यहाँ पे छोटा भाई है अजय, विकास और जितेंद्र। तो ये हम काफ़ी दूर चलने के बाद आ ही गए हैं लाल किले पे। ये बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा, ये यहाँ पे मेन व्यू है लाल किले का। अभी जो यहाँ पे टिकट पहले यहाँ पे मिलती थी, यहाँ पे जो मतलब मेन व्यू है इसी के सामने टिकट मिलती थी, और एंट्री भी यहीं पे थी। लेकिन अभी किसानों के चक्कर में इन्होंने एंट्री यहाँ पे बंद कर दिया है। एंट्री कर दिया 1 किलोमीटर दूर, तो इतना दूर से हम पैदल चल के आए हैं। और अभी जो मेन गेट है एंट्री का, जो फाइनली लास्ट है यहाँ पे, वो यहीं है। तो चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर लाल किले में क्या क्या है। तो लाल किले का जो भी व्यू है दिखाते हैं। और यहाँ पे क्राउड तो होता ही है बहुत ज़्यादा, फॉरेनर आते हैं। यहाँ पे कुछ चल रहा है प्रोग्राम लाल किले के सामने। तो ये लाल किले का सबसे मेन गेट, मेन द्वार है ये। यहाँ से एंट्री है लाल किले की। जो मतलब प्रॉपरली जो इसका एरिया था, जो एंट्री थी, वो तो वहीं से थी जो हमने दिखाई। और ये जो मेन गेट है, ये है वो असली जहाँ पे एंट्री होती है। ये यहाँ पे तोप रखी हुई है, और एक तोप ये है एंट्री गेट पे, तोप रख रखी है। तो लाल किले के एंट्री करने के बाद ये ऐसा व्यू है मेन। ये ऊपर इंडियन फ्लैग है, सबसे ऊपर इंडियन फ्लैग, और ये ऐसा व्यू है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है ना। ये है वो मेन इंडियन फ्लैग। चलें। तो यहाँ की ये मेन मार्केट है लाल किले के अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कॉस्टली है, यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है। ये क्रिस्टल की है, ये इसका रंग नहीं उतरता है, पीतल का है भैया। ये वो मोड़ लगी हुई है, इसमें गारंटी वाले होते हैं। अच्छा, इसका जो थोड़ा हल्कापन आएगा, काला सफ़ेद नहीं होगा। काला सफ़ेद नहीं होगा। कितने दिन की गारंटी है? ये 1 साल की होती है। 1 साल की। ये भी 100 के हैं। ये कितने अंकल? 100 रुपये के। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा कोई भी लो, उसमें छोटी बड़ी कोई भी। अच्छा, ये पूरा 100 रुपये का है। खोल के आएगा भैया, खोल के आएगा। लॉक है इसमें। ये मेन गेट का रास्ता है जहाँ से हम आए थे। यहाँ से सीधा आने के बाद ये सीधा राजा की मेन गद्दी थी, वहाँ पे जो राजा बैठते थे।
ये राजा की मेन गद्दी है जो मैंने जूम करके दिखाई है। और ये सारा का सारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे होती थी जो भी उनकी पंचायत सभा, जो भी एक टाइप से जो भी होता था, फैसले वैसले, तो सब यहीं होते थे। और राजा यहीं बैठते थे, सामने यहीं पे राजा बैठते थे। और उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये पॉज करके आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। यहीं पे राजा बैठते थे, आम लोगों से, जनता से यहीं बैठ के इसी ग्राउंड में मिलते थे। और ये अभी साथ में हैं, सब लोग इसी को पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। सब बोल रहे हैं कि फ़ोटो क्लिक कर लो, फ़ोटो क्लिक कर लो। तो इन सब को यहीं बैठ के एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो मिल जाएगी। राजा का सिंहासन, यहाँ पे राजा बैठते थे, जो आम जनता से, आम लोगों से यहीं मिलते थे। जितनी भी लोगों की पेशी होती थी यहीं होती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स जो भी है सब कुछ यहीं सुनी जाती थी। और ये पीछे है मेन गेट, वहाँ से आए थे हम। और ये आज भी इमारत ऐसी ही है, आप देख सकते हो, आज भी पुराने टाइप की वैसी है, लेकिन बाहर से इसकी टाइम पे मरम्मत होती रहती है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसकी पूरी लाल किले की चारों ओर से कैसा है अभी ये, जो भी है इसकी कंडीशन, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये लाल किला इतना बड़ा है कि इसमें हम घूम घूम के थक गए हैं। और ये जो पीछे देख रहे हो, यहाँ से रोड व्यू है, वहाँ पे सब कुछ दिख सकता है। और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे कुआं है पानी निकालने के लिए। ये पुराने टाइम में राजा महाराजा यहाँ से पानी निकालते थे, यहीं से होता था उनका सारा काम। अब इसको लोहे के किसी जाल से ढक दिया है ताकि इसमें कोई गिर ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए किसी टाइप का, तो इसलिए इसको ढक के अभी छोड़ दिया ऐसे ही। ये देखिए लोहे की जालियों से ढका हुआ है। तो ये इतना सारा ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा लाल किला का जो एरिया है, वहाँ पे इसमें कई सारे म्यूज़ियम भी बने हैं। जैसे उसमें तलवारें रखी हैं और बंदूकें रखी गई हैं, जो जो चीज़ें उस टाइम पे युद्ध में, लड़ाइयों में यूज़ होती थी, जो इनको मिली, वो इनमें म्यूज़ियम बनाए गए हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें देखने को म्यूज़ियम ही है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस टाइम की। तो 4-5 म्यूज़ियम है, इसकी अलग से टिकट लगती है। तो आप जब भी आइएगा तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि लाल किले में पहले क्या क्या होता था, और यहाँ के राजा महाराजा रानियाँ क्या पहनती थी, क्या खाते थे, और किस तरह से वो रहते थे। तो यहाँ लाल किले में मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि यहाँ पे बहुत खुला है, और खुला होने की वजह से यहाँ पे एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे रेस्ट करके बहुत ही मज़ा आ जाता है। देखिए ये सारा पार्क, तो यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा चल रही है, तो यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी भी सकते हैं और आराम कर सकते हैं कुछ देर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एकदम से इसमें पूरा घूम नहीं सकते। तो ये फाइनली हमें म्यूज़ियम मिल गया, और म्यूज़ियम की एंट्री यहाँ पे है। तो हम देखते हैं म्यूज़ियम में, अगर मोबाइल अलाउड हुआ तो आप लोगों को दिखाएंगे म्यूज़ियम में है क्या क्या चीज़ें। तो भाई लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक बार टिकट दिखानी होगी। अगर म्यूज़ियम में आप आना चाहते हैं तो अपने टिकट को अपने पास ही रखना। तो हम आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे उस टाइम के ये फ़ोटो हैं, और भगत सिंह के टाइम का ये अखबार है। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स बनाई गई हैं, पैट्रियट फ्रीडम, यहाँ पे सुभाष चंद्र की भी फ़ोटो बनाई गई है। आई कार्ड ऑफ INA सोल्जर, छपरी है आज़ाद हिंद फौज का आई कार्ड था सोल्जर का, वो ऐसा था। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये यहाँ पे रखा है आज़ाद हिंद फौज का आई कार्ड। ये देखिए ऐसे होते थे उस टाइम पे, सैनिकों के, फौजियों के आई कार्ड ऐसे होते थे। और ये सुभाष चंद्र की अच्छी फ़ोटो बनाई गई है यहाँ पे। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस टाइम की। ये देखिए आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पे लगाए जाने वाले बैज। तो ये उस टाइम पे फ़ौज के बैज होते थे। तो ये सुभाष चंद्र ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था पूरे हिंदुस्तान को। तो लाल किले के म्यूज़ियम में यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बोस फैमिली है, मतलब सुभाष चंद्र बोस की ये फैमिली की फ़ोटो है। ये पूरी की पूरी फैमिली की फ़ोटो है सुभाष चंद्र बोस की। और ये सुभाष चंद्र बोस के टाइम की जो लड़ाई थी उसका एक जो वीडियो क्लिप था वो यहाँ पे चलाया जा रहा है रिपीट मोड में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा इंडियन फ्लैग लगाया गया है। तो ये म्यूज़ियम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का ही बनाया गया है। जो पुरानी चीज़ें हैं सुभाष चंद्र बोस की टाइम की वो यहाँ पे रखी गई हैं। डायरी, किताब, फ्लैग और जो बैज वगैरह होते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और उनकी अच्छी पिक्चर्स बनाई गई हैं। ये उन दोनों की है, बाप बेटे की। ये उनके स्कूल के टाइम की है, विद्यालय के दिन। तो ये यहाँ पे सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का ही म्यूज़ियम बनाया गया है। तो हमने 2 म्यूज़ियम देख लिए हैं और अभी ये तीसरा म्यूज़ियम है। यहाँ पे जलियांवाला बाग की यादें हैं कुछ इस तरह की, ये ऊपर बनाई गई है। ये उसी टाइप की इसमें बनावटें बनाई गई हैं दीवारों की, जैसे ये देखिए इस तरह की, ये इस तरह की यहाँ पे दीवारें बनाई गई हैं ताकि बंदा फील कर सके, महसूस कर सके कि 13 अप्रैल 1919 में कैसा क्या माहौल था, कैसा क्या माहौल रहा होगा उस टाइम पे। ये इसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रही, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, क्या रहा होगा इनके बारे में। ये यहाँ पे आप हर एक बंदे की फ़ोटो देखोगे और उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन है, ये क्लिक करके स्क्रीन टच है, एक बार स्क्रीन टच करिए। इंग्लिश में चाहो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में चाहो हिंदी में पढ़ सकते हो। ये साथ में उसी बंदे की फ़ोटो आएगी, उसका नाम आएगा, रैंक आएगा और ये जो सारी चीज़ें हैं उसी के बारे में आएंगी। जैसे छता सिंह था, 9वीं भोपाल इन्फेंट्री में था। ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी इसी के बारे में आएगी। ये रहा शौर्य का सम्मान, शौर्य को सम्मान, उस टाइम की ये चीज़ें थी। और ये इस टाइम युद्ध में भारत का योगदान, क्या योगदान रहा होगा, ये इस तरह का म्यूज़ियम है। 11 अप्रैल 2015 ये बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम फ्रांस में, यूरोप, ये जो भी आप पढ़ सकते हो पॉज करके, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये 1857 की लड़ाई वाले तीर हैं। ये शीशे में अंदर रखे हुए हैं, इनको कोई छू नहीं सकता। ये बेकार हो गया वैसे तो, लेकिन उसी टाइम की है। ये यहाँ पे तलवारें रखी गई है जिनसे लड़ा जाता था, 2 तलवारें रखी गई हैं। और ये कुछ इस तरह की यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, मतलब पिक्चर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर। वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, मतलब छोटे छोटे क्लिप चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो गाइस लाल किले से तो हम एग्जिट करके आ गए हैं। अब जाएंगे हम चांदनी चौक पे, जो मेन मार्केट है यहाँ पे, चोर बाज़ार और जामा मस्जिद के आसपास की जो मार्केट है जहाँ पे खाने का होगा। हमें लगी है भूख, हम 5 लोग आए हुए हैं, 3 मेरे भाई हैं, 1 जीजू है साथ में। तो सबको भूख लगी है, ये खड़े थक गए हैं सारे के सारे लाल किले में घूमकर। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या स्पेशल है यहाँ पे चांदनी चौक पे खाने का। तो लाल किला घूम के हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सबसे नज़दीक में हमें गुरुद्वारा था, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है यहाँ पे शीशगंज, तो हमने यहाँ पे लंगर लिया और भूख तो हमारी कम हो गई। फ़िलहाल हम कुछ और नई चीज़ें खाएंगे जो यहाँ की फेमस है दिल्ली की। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने शूज़ ले लिए और पहन रहे हैं, सारे अपने अपने शूज़ पहन के निकलते हैं बाहर वाली मार्केट में। देखते हैं यहाँ की फ़ेमस चीज़ क्या है खाने की, और जो भी फेमस देखने की है खाने की है वो सब लेंगे। अब हम पहुंच गए हैं जामा मस्जिद।
गुरुद्वारे से आने के बाद हम सीधा जामा मस्जिद पे आए हैं। यहाँ पे अभी मार्केट देखेंगे। यहाँ पे जो मेन मार्केट है वहाँ पे घूमेंगे और कुछ शॉपिंग यहीं से करेंगे हम। तो ये मेरे पीछे देख रहे हो जामा मस्जिद है। यहाँ पे इसका एंट्री गेट है। ये जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली मार्केट है, बिल्कुल पास वाली। ये वहाँ पे सामने आप लोगों को लाल किला दिखाई दे रहा होगा, वो लाल किला है और ये मार्केट है। ये सारी जामा मस्जिद के पास वाली मार्केट है। इसके चारों ओर जामा मस्जिद का एक ये गेट है और एक नंबर गेट उस साइड है, मेन गेट है जो, और ये है 2 नंबर गेट। तो यहाँ की ये मार्केट है। यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, एकदम सस्ती चीज़ें, कोई भी कपड़े, गर्मियों के, सर्दियों के, टी शर्ट, जीन्स, वॉच वगैरह कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। आप कभी भी आओगे तो आपको भीड़ ही दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और मस्जिद को भी देखने आते हैं, यहाँ पे जामा मस्जिद को। ये दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद है। हम लोग एक वहाँ पर मीठा मान होता है और थोड़ा अलग किस्म का है ना। हमें कहा थोड़ी सौंफ और जो बच्चों वाली नमकीन के वो अपने ये पान खटे और लहंगे भी कैसे टेंड हो गए है ना। अब आप भी बोलने की कोशिश कीजिए, आप भी ऐसे ही बोलेंगे। आप ऐसे बोल, आप बोलिए, कुछ बोलिए, बोलिए मैम। अपना लहजा देखिए, किस तरह जुबान का लहजा बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। देखिए, बोलिए कुछ अपना नाम बताइए। पान खा लिया, पान खाने के बाद इसका बोलने का लहजा ही बदल गया है एकदम से। यही तो एक नज़ाकत होती है। ये दिल्ली है मेरी जान, ये दिल्ली है मेरी जान।